Hello students, today we will compare mole concept and POAC, Principle of Atomic Conservation। देखिए आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को और प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन को कंपेयर करेंगे। देखिए मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स हैं जो मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो सकते हैं वो आपके POAC से भी सॉल्व हो सकते हैं। मीन्स प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन लगाकर भी आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो POAC से सॉल्व हो सकते हैं लेकिन मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं होते। इन दोनों मेथड्स की अपनी अपनी एडवांटेज है। आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा मेथड लगाना है वो डिसाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल सपोज अगर आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड है और इजीली बैलेंस की जा सकती है तो मोल कॉन्सेप्ट बेटर होता है। और अगर आपकी रिएक्शन ऐसी है जिसको बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट है या बैलेंस किया ही नहीं जा सकता, उन रिएक्शन के लिए POAC मेथड जो रहता है वो बेस्ट होता है। तो हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग ये देखेंगे इस वीडियो में कि हम एक ही क्वेश्चन को मोल कॉन्सेप्ट और POAC से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है हाउ मैनी moles of O2 can be produced by decomposition of 10 moles of KClO3। यानी KClO3 के 10 मोल्स गिवन है और उससे हमें फाइंड आउट करनी है कितने मोल्स O2 प्रोड्यूस की जा सकती है। तो हमें पता है ये एक वेल नोन रिएक्शन है जिसमें KClO3 डीकम्पोज होता है किसमें, KCl प्लस O2 में। पहले हम लोग इससे मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब भी मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे तो रिएक्शन की बैलेंसिंग मस्ट है। अगर आप रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते हो तो मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हम लोग पहले मोल कॉन्सेप्ट लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है और कैसे मोल कॉन्सेप्ट लगाकर इजीली इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो हम लोग बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा 6 हो है हमारे पास और ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई है। अब देखिए बड़ा सिंपल सा वे है, आप मोल कॉन्सेप्ट से अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो लिख सकते हो। देखिए आपको एक चीज है जो गिवन है और दूसरी चीज है जिसके मोल आपको फाइंड आउट करने हैं। गिवन किसके मोल है, KClO3 के। सो KClO3 डिवाइड बाई किसके मोल फाइंड आउट करने हैं, O2 के। O2 इन दोनों का रेशियो लेते हैं। फर्स्ट जो रेशियो होगा वो इनका स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो होगा। मीन्स KClO3 कितना है 2, यानी 2 मोल ऑफ KClO3 कैन गिव how many mole of O2, 3 mole। so 2:3 is equal to, अब हमें KClO3 के कितने मोल्स गिवन है 10 और O2 के मोल फाइंड आउट करने हैं मतलब X। तो सिंपल स्ट्रेट वे में अगर हम लोग कहें तो हम लोग कह सकते हैं 2 मोल ऑफ KClO3 गिव 3 मोल ऑफ O2। so when KClO3 are 10 then how many mole of O2 can be produced, that is X। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, X का आंसर आ जाएगा। X is equal to 30/2 मीन दैट इज 15 मोल। तो देखिए बड़ी सिंपल वे में हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया O2 के कितने मोल होंगे, 15 मोल होंगे। ये हमने मोल कॉन्सेप्ट लगाया और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब अगर हम लोग सिमिलर क्वेश्चन जो है वो POAC से सॉल्व करें तो वो कैसे होगा। देखिए POAC के लिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन की बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये इसका एक एडवांटेज है इस मेथड का। तो सपोज हम लोग लिख लेते हैं KClO3 गेट्स कन्वर्टेड इनटू KCl प्लस O2, यानी KClO3 जो है वो KCl और O2 में डिकम्पोज हो रहा है। अब देखिए KClO3 और O2 में कौन सा एटम कॉमन है, ऑक्सीजन एटम कॉमन है। तो हम लोग POAC ऑक्सीजन एटम पर अप्लाई कर देते हैं। सो POAC ऑन O एटम। तो ऑक्सीजन एटम पर हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन लगा दिया। तो हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन हमें बोलता है
कि ऑक्सीजन के एटम रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के एटम ओनली एंड ओनली KClO3 में और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के एटम O2 में। तो हम लोग ये कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O एटम in KClO3 is equal to number of moles of O atom in O2। रिएक्टेंट साइड में O के मोल और प्रोडक्ट साइड में O के मोल जो होंगे वो इक्वल होंगे, वो हम लोगों ने लिख दिया। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये चेक करूं कि यहाँ पे O के मोल जो है, O एटम के जो मोल्स है वो KClO3 के मोल से कितने टाइम ग्रेटर है, कितने टाइम ज्यादा है, तो हमें समझ में आएगा कि अगर मैं KClO3 लिखता हूं, यानी मैं 1 मोल KClO3 लिखता हूं, तो उसमें ऑक्सीजन के कितने मोल्स आ जाते हैं, 3। इट मीन्स ऑक्सीजन एटम के जो मोल्स हैं वो KClO3 के मोल से 3 टाइम ग्रेटर है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं ऑक्सीजन एटम के मोल KClO3 के मोल से 3 टाइम ग्रेटर है। तो हम लोग यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O एटम की जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3। यानी हम लोगों ने O एटम के जो मोल्स है उनको KClO3 के मोल से रिलेट कर दिया। इसी तरह अगर मैं O2 लिखता हूं, तो O2 अगर मैं लिखता हूं तो और मैं ये लिखता हूं कि जो 1 मोल O2 है, यानी जो मेरा 1 मोल O2 है उसमें O एटम कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स, क्योंकि अगर मैं यहाँ 1 लगाता हूँ यहाँ पे कितना है 2। इट मीन्स अगर O2 के अंदर 1 मोल में 2 मोल क्या है, O के एटम्स है, यानी O एटम्स O2 के मोल से 2 टाइम ग्रेटर्स है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू मोल्स ऑफ O2। अब हमें मोल्स ऑफ KClO3 तो गिवन थे, तो वो कितने थे, 10। तो 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ O2 में कैलकुलेट करने थे तो x, सो x इज इक्वल टू 30/2, सो दैट इज इक्वल टू 15 मोल। देखिए हम लोगों ने POAC अप्लाई किया तो भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी हम लोग इस क्वेश्चन को POAC से भी सॉल्व कर सकते हैं और मोल कॉन्सेप्ट से भी। बट ऑब्वियसली आपको यहाँ पे ये लगा होगा कि मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना इजी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये रिएक्शन हमारी वेल नोन रिएक्शन है जिसको बैलेंस बहुत इजीली किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनको बैलेंस करना डिफिकल्ट होता है। उन रिएक्शंस के लिए हम लोगों को क्या अप्लाई करना पड़ता है, POAC अप्लाई करना पड़ता है। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी भी होती है जिन रिएक्शंस को सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं होता, या उन रिएक्शंस को बैलेंस करना पॉसिबल नहीं होता है। उनके लिए हम लोगों को क्या अप्लाई करना है, वो है POAC अप्लाई करना पड़ता है। क्लियर? तो मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं जिसे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। वो क्वेश्चन ऐसा है जो मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं होगा, वो सिर्फ POAC से ही सॉल्व होगा, क्योंकि उसमें रिएक्शन को बैलेंस करना पॉसिबल ही नहीं है। ओके, क्या क्वेश्चन होगा हम लोग देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास K2CO3 ब्रैकेट 10 मोल्स, यानी K2CO3 के हम लोगों ने कितने मोल्स लिए हुए हैं, 10 मोल्स, गेट्स कन्वर्टेड into K3FeCN6 in such a way that whole carbon, so in such a way that whole carbon of reactant gets converted into K3FeCN6
6. Find out number of moles of K3FeCN6. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा। ये क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से इसलिए सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि हमें इसमें सिंपली ये समझाया गया कि K2CO3 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है K3FeCN6 में, और K2CO3 के कितने मोल्स गिवन है हमारे पास 10 मोल, और हमें इसके मोल फाइंड आउट करने। अब इसमें क्या ऐड किया गया है, Fe कहाँ से आ गया, N कहाँ से आ गया, हमें कुछ भी नहीं बताया गया। जस्ट ये बताया कि K2CO3 को किसी सीक्वेंस रिएक्शंस के थ्रू कन्वर्ट कर दिया गया होगा, K2CO3 के 10 मोल लिए गए। बस ये बताया गया कि इसका सारा का सारा जो कार्बन है वो इसके प्रोडक्ट के कार्बन में कन्वर्ट हो चुका है। तो हमें जब पता ही नहीं रिएक्शन कैसे हो रही है तो उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, तो ये ऑब्वियसली मोल कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपका पीओएसी से सोल्व होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो मोल कॉन्सेप्ट से नहीं हो सकते हैं, जिनकी रिएक्शंस को बैलेंस नहीं किया जा सकता, उन रिएक्शंस के लिए हम लोग पीओएसी अप्लाई करते हैं। तो आप इस क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। अगर आपके आंसर्स आते हैं देन आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम इसका सॉल्यूशन देंगे कि किस तरह से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि K3FeCN6 के कितने मोल्स होंगे। थैंक यू।